What's up everyone? I hope you all are doing great and welcome to our channel Revealing Reality. So friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या सच में अवनीत ने सिद्धार्थ को चीट किया और क्या यही रीज़न है कि सिद्धार्थ का बिहेवियर इतना चेंज हो गया है अवनीत को लेके आजकल। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं आप लोगों को बताने के लिए, बट सारे अगर चीज़ों को बताने जाएंगे हम लोग तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हो सकता है कि हम लोग कुछ पॉइंट्स मिस कर जाएं, बट यस जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि सारे जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपको बताएं सही से। और आप लोग खुद अब इसको कनेक्ट करके देखिएगा कि क्या ये एक तरीके से चीटिंग हुआ जो अवनीत ने किया सिद्धार्थ को लेके या कुछ और। बिकॉज वी आर नो बडी टू डिसाइड कि किसने किसको चीट किया या नहीं किया। हम बस आपको फैक्ट्स बता सकते हैं, सच दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद डिसीजन आपका होगा। एंड यस गाइस, उसके बाद भी अगर आपको मतलब जो भी आपका डिसीजन हो, ये फिर भी किसी को हक नहीं बनता है कि आप लोग भी किसी और को मतलब इस तरीके से ब्लेम करें या कुछ भी। बट ये सच जानना ज़रूरी हो जाता है सबके लिए, क्योंकि बिना सच जाने किसी एक को ब्लेम करना और कुछ भी बोलना गलत फहमी में इज़ नॉट राइट। एंड ये इसलिए क्योंकि यस रिसेंटली हमें देखने को मिला कि अवनीत इतनी ट्राई कर रही हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं सिद्धार्थ को मनाने की, और वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो उनको अब ब्लेम कर रहे हैं लोग, और उनको तो कर ही रहे हैं, उनकी मदर को भी साथ में कर रहे हैं कि दोनों माँ बेटे कितनी घमंडी हैं, अवनीत कितनी अच्छी है, दोनों को अभी भी फॉलो करती है, दोनों के पोस्ट को लाइक करती है, बट दोनों कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा माँ बेटे घमंडी हैं। सो फैक्ट्स यहाँ पे कोई नहीं जानता है क्लियरली, तो ज़रूरी हो जाता है कि सबको सही चीज़ को बताना, दिखाना, और उसके बाद में डिसीजन इज़ योर्स गाइस। तो बात करते हैं कि जी हाँ, ये सारी चीज़ें क्यों ख़राब हुई और ये चीटिंग वीटिंग कहाँ से आया बीच में, ये सारी बातें। तो आप लोग जानते हैं कि जी हाँ, रियाज के साथ में जब वो शूटिंग के लिए गई थी गाने के लिए, इससे पहले भी तो हालांकि दोनों काम कर चुके हैं साथ में, एक पहाड़न सॉन्ग किया है, डेली डेली सॉन्ग किया है। तब तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, किसी भी सिडनीटियन को, रियाज और अवनीत को लेके। बट अब भी ही इसी पॉइंट पे क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। आप लोगों को क्या फील मतलब होता है रियाज और अवनीत को साथ में इस तरीके से देख के? थोड़ा सा क्यों गुस्सा आता है आप मतलब सारे सिडनीटियंस को, और क्यों सारे सिडनीटियंस इन दोनों को ज़बरदस्ती भाई बहन बनाने पे तुल जाते हैं? कुछ तो रीज़न होगा ना, कुछ तो आप लोगों को एक फील आता होगा। आप एक सिद्धार्थ और अवनीत को देखिए एक साथ में, वो जो आप लोगों को एक कनेक्ट मतलब होता है, एक कनेक्शन होता है दोनों को देखने के बाद, और जो फील होता है, एक गुफीनेस होता है उन दोनों के बीच में, कि वो एक अलग ही चीज़ मतलब पॉइंट आउट करता है सिद्धार्थ और अवनीत को एक साथ देख के। और वही कहीं ना कहीं चीज़ उसी का 1% मतलब इन दोनों को देख के बाद आता है, यानी कि रियाज और अवनीत को। इसलिए ये एक्सेप्ट करें या ना करें लोग, कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट है दोनों को देखने के बाद जो इतना गुस्सा आता है सारे सिडनीटियंस को, ये एक रीज़न है। येस ऑब्वियसली, बट ये सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है गाइज। अगर क्योंकि करता तो वो बहुत पहले ही, जी हाँ, अवनीत के साथ में जो अभी जो हो रहा है उनका, वो हो सकता है वो पहले ही हुआ होता, क्योंकि उन्होंने पहले भी तो काम किया है रियाज के साथ में। बट ऐसा कुछ नहीं था। ये सारी चीज़ें बाद में बहुत मतलब कि चेंज होनी शुरू हुई हैं। सिद्धार्थ ने बहुत सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में इग्नोर किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और सबसे पहले तो जब वो चंडीगढ़ गई तो तब तक भी ठीक था, उन्होंने लेट विश किया सिद्धार्थ को, इवन देन स्टिल सब बहुत अच्छा था, बातचीत चल रही थी दोनों के बीच में। बट चीज़ कब से ख़राब शुरू हुई, जब वो लाइव आई थी चंडीगढ़ से रियाज के साथ में। उसके बाद भी उस पॉइंट को, एक गलती को इग्नोर किया सिद्धार्थ ने वहाँ पे। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी के साथ में ऐसे रिलेशनशिप में हैं और वो आदमी मतलब कि वो इंसान किसी और के साथ में इस तरीके से लाइव आना इज़ नॉट अ बिग डील गाइस। बट जिस तरीके से आपका जेस्चर था उस इंसान के साथ में लाइफ के दौरान, वो बहुत सारी चीज़ें लाइक माइंड में टिकल करती हैं इंसान की। फिर भी सिद्धार्थ ने उस पॉइंट को, एक गलती को इग्नोर कर दिया था वहाँ पे। दूसरी बार भी जब वो लाइव आई थी उदयपुर से, तब भी उस चीज़ को उन्होंने वहाँ से इग्नोर कर दिया था गाइस। आप खुद सोच सकते हैं कि उदयपुर वाला लाइव देख के मतलब कि यार एक बहुत ही अजीब सा फील हुआ था उस टाइम देखने के बाद उस तरीके से। एंड यस गाइज, वो कोई एक, और वो पॉइंट उसी के लिए मैटर करेगा कि जब कोई किसी के साथ में रिलेशनशिप में होता है। एंड यस, ये जो जिस दिन रियाज का बर्थडे था, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब दोनों का डांस चल रहा था। इट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि आजकल कोई भी लड़का और लड़की डांस कर सकते हैं साथ में, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो, या कुछ भी हो। बट स्पेशली व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद somebody else,
वो सिद्धार्थ के भी तो बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स है, बट वो एक डेकोरम मेंटेन करके रखते हैं। ही नोज द बाउंड्री लाइन गाइस, और वो इतना मतलब कभी भी आप देखेंगे किसी के क्लोज नहीं होते हैं, किसी भी फीमेल फ्रेंड के, जब तक। एंड यस, ये एक मतलब कि ये उनके माइंड में भी एक सिद्धार्थ के रहा था, यहाँ तक भी, इस हद तक भी उन्होंने चीज़ों को इग्नोर किया था। एंड यस, जब उनका बर्थडे आया अवनीत का, उन्होंने अपना बर्थडे मुंबई में नहीं सेलिब्रेट किया। ऑब्वियसली इट वाज हर डिसीजन, इट वाज हर लाइफ। सिद्धार्थ उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। एंड सिद्धार्थ इज़ वेरी अंडरस्टेबल एंड अ प्रोफेशनल गाय। उन्होंने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। उन्होंने अपना बर्थडे ड्रेस ट्विन किया रियाज के साथ में, उस चीज़ को भी इग्नोर किया सिद्धार्थ ने। एंड देन जब वो वेडिंग में गई नेहा कक्कड़ की, दैट वाज आल्सो नॉट अ बिग डील वेडिंग में जाना, क्योंकि उनको इनवाइट किया गया था तो ऑब्वियसली वो जाएंगी वहाँ पे, और रियाज को भी इनवाइट किया गया था तो वो भी गए। वो चीज़ भी वहाँ तक ठीक था सब कुछ, बट कब चेंज हुआ अचानक सा ओवर द नाइट गाइस, बताते हैं अभी आपको कि वो वहाँ गई। उनका जो वेडिंग आउटफिट था वो मतलब कोऑर्डिनेटेड था, कलर कोऑर्डिनेटेड रियाज के साथ में। तो इस तरीके से आप क्या बार बार मतलब चीज़ों को रिपीट करके क्या मैसेज देना चाह रहे हो अपने फ्रेंड को, एक तरीके से जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में हो। एक लिमिट होता है किसी भी चीज़ को समझने की और गलती करने की। अपने बचपने में किया ये सारी चीज़ें, या जानबूझ के की, या अननोइंगली आपसे ये हो गई एक के बाद एक चीज़ें। तो ये इन सारी चीज़ों को सिद्धार्थ ने बहुत हद तक इग्नोर किया था। एंड यस, ये सारी चीज़ें इसलिए पता चलती हैं क्योंकि जिस दिन सिद्धार्थ के मॉम का बर्थडे था, आप खुद सोचिए कि आपकी मदर का बर्थडे है, आप इतने खुश हैं, आप आउटिंग पे गए हैं घूमने के लिए बाहर। यस, ऑब्वियसली सारे लोग स्लो गाने सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, बट कोई भी इंसान ऐसे मतलब कि डीपली लव सॉन्ग वाला, बेवफाई वाला ऐसे गाना नहीं सुनता है। एंड स्पेशली कि मन भरिया जैसे गाने गाइज, उस गाने को यस हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने बोला था कि सिद्धार्थ ने तो स्टोरी में नहीं डाला था, तो आप लोगों को बता दें कि उसको वैष्णवी राव ने अपने इंस्टा स्टोरी में डाला था, बट वो ड्राइव सिद्धार्थ ही कर रहे थे उसमें स्टोरी में, एंड गाना भी वही, जी हाँ, लिपसिंग कर रहे थे, चल रहा था वही गाना। सो गाइज यस, ये पॉइंट था वहाँ पे। और इस गाने का मीनिंग अगर आप लोग जाके देखेंगे और सुनेंगे, सारा का सारा चीज़ बोलते हैं वो क्लियर हो जाएगा कि सिद्धार्थ के मन में क्या चल रहा था और वो किस बात से खफा है अवनीत से, किस चीज़ को लेके। वो मतलब एक गाना आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। और जो अवनीत बार बार इस तरीके के सैड सॉन्ग सुनती हैं, सॉरी बोलने वाला, मनाने वाला, एंड ये क्वेश्चन पूछती हैं कि लोग मुझे बेवफा क्यों बोल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें भी आप रिलेट कर लेना, आपको मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा कि सिद्धार्थ किस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या वो चीटिंग है या ऐसा कुछ भी है। वो सारी चीज़ें आपको एकदम समझ में आ जाएंगी जब वो आप मीनिंग सुनेंगे उस गाने का, मन भरिया वाला सॉन्ग का। यस एंड यस गाइज, ये था कि मतलब कि, और ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसने किसको चीट किया है या नहीं किया है। क्योंकि सिद्धार्थ एक ऐसे इंसान है कि प्रोफेशनल लेवल पे कुछ भी हो, वो चीज़ उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, मायने ही नहीं रखेगा। वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। बट उनके जो पर्सनल लाइफ में अगर कोई भी, आपका भी ऐसा कोई फ्रेंड हो जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में हो और ऐसे इस तरीके से बिहेव करे आपके साथ में, तो यस यू विल बी लाइक फेडअप हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद में, और आपका रिएक्शन भी यही होगा। बट यस, इट्स देयर पर्सनल लाइफ। सो हम बस इतना विश करेंगे कि यार चलिए जो भी है दोनों ख़त्म करें, ठीक करें चीज़ों को। एंड वन मोर थिंग गाइस, एक पॉइंट हम आपको बताना भूल गए थे, वो ये है कि जी हाँ, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जस्ट 2 हफ्ते से ये चीज़ें मतलब कि ऐसे ख़राब हुई हैं एकदम से। सिद्धार्थ, बातचीत बंद हो गया है सिद्धार्थ और अवनीत का इंस्टा पे, मतलब कि अवनीत फिर भी लाइक करती हैं और सब कुछ फॉलो वगैरह करती हैं डेली बेसिस पे, बट सिद्धार्थ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देते हैं 2 हफ्तों से। और 2 हफ्ते पहले ही ठीक एकदम रियाज ने अवनीत के साथ में लैला सॉन्ग पे दिल्ली से जो उन्होंने एक रील बनाया था उसको पोस्ट किया था, और वो पोस्ट अभी तक है। और इससे पहले रियाज कुछ भी अगर उन्होंने पोस्ट किया अवनीत के साथ में तो उसको तुरंत डिलीट कर दिया है पोस्ट करने के साथ ही। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि वहाँ पे उस चीज़ को उन्होंने परमानेंट रख लिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ दिखाने की कोशिश की गई और क्या मैसेज गया होगा सिद्धार्थ को एक तरीके से। तो ये 2 हफ्ते से ही पिछले कुछ चीज़ें एकदम से ख़राब हुई हैं।
एंड बहुत से लोग अभी आपको ये बोल रहे होंगे कि चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं दोनों के बीच में, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत सारे फ़ैन एडिट्स को लाइक कर रहे हैं सिडनीत को। तो गाइज़ लेट मी टेल यू कि वो बहुत प्रोफेशनल हैं और अब वो यही चीज़ कर रहे हैं, यानी कि वो इस चीज़ का सामना कर रहे हैं और जो अवनीत उनके साथ कर रही हैं वही चीज़ वो भी कर रहे हैं अब एकदम सिमिलरली वैसा ही, कि सारे फ़ैन एडिट्स को लाइक करना। और वो जो गाना है मन भरिया आप लोग सुनिएगा कि उसमें एक लाइन है कि तुम दुनिया के सामने बेचारी क्यों बनती हो, क्यों दिखाती हो अपने आप को, कि सारा मतलब गलती तुमने किया और उसके बाद भी तुम अपने आप को बेचारी दिखाती हो। तो इसी तरीके से सिद्धार्थ भी वही चीज़ कर रहे हैं अभी इस वक्त की। ये सिडनीत में ऑब्वियसली सिद्धार्थ भी हैं तो उनके फैंस भी हैं तो वो तो लाइक करेंगे ही, और ये एक चीज़ को मतलब कि इस तरीके से वो नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो सामना कर रहे हैं इस चीज़ का, तो इसलिए वो लाइक कर रहे हैं। बट इट डजेंट मीन कि उनके बीच की चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, क्योंकि अगर आप उनके डेली बेसिस पे जो इंस्टा स्टोरीज होते हैं और पोस्ट होते हैं वो देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वन मोर थिंग, उन्होंने अवनीत के जो एक्स कॉलिंग का एक पोस्टर को लाइक किया वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा हो तो उनके बर्थडे के दिन ही, अवनीत के बर्थडे के दिन ही उन्होंने कहा था कि आई विल ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर यू इन योर लाइफ। और वो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं कम्प्लीटली, क्योंकि अवनीत के किसी भी पर्सनल पोस्ट को उन्होंने लाइक नहीं किया है पिछले 2 वीक्स से, और यहाँ पे वो एक तरीके से उनको प्रोफेशनल लेवल पे ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं एंड ही इज़ मेंटेनिंग द रिस्पेक्ट बिटवीन देम गाइज। सो येस, दिस इज़ द रियल ट्रूथ एंड दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ थम्स अप और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।